मिड टर्म का टाइम टेबल मिला ना? 5 से लेके या 5 से लेके 15 तक आपका मिड टर्म है, अक्टूबर 5 से. And for math, the chapters are all the chapters what we discussed till now, but triangles are not there. ठीक है? ट्रायंगल्स का जो चैप्टर हमने जो पढ़ाई किया वो मिड टर्म के लिए नहीं है. ठीक है? बाकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है. ठीक है? जो जितना भी चैप्टर जैसे रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन कौन सा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन टू वेरी, ऐसे 6 चैप्टर्स. इतना चैप्टर्स होगा मिड टर्म के लिए. ओके? पेपर कितने मार्क्स होगा, 80 या 50? पेपर जो स्प्लिट अप में जो दिया वाला उसमें से 80 लिखा है, बट नॉर्मली पीडब्ल्यूटी 50 में होते हैं. तो आप थोड़ा सा इंतजार कर दीजिए. एनीवे तो पढ़ाई तो कर दीजिए. ठीक है? सिलेबस तो वही है जो मैंने बोला, 7 चैप्टर्स, 6 चैप्टर्स. मीन्स हमने अभी तक मैथ का जितना पढ़ाई किया उतना, बस सिर्फ इतना है कि ट्रायंगल्स का चैप्टर जो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स हमने डिस्कस कर रहे था वो नहीं होगा. ठीक है? तो अभी हम जो प्रॉब्लम्स कर रहे हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स है, उसका 2-3 प्रॉब्लम्स बाकी वो अभी करेंगे. देन कल से जो थोड़ा सा रिविजन का रूप से हम प्रॉब्लम्स करेंगे. वी विल डू द रिविजन्स. ओके सर. ओके. All right, so say this question. The perpendicular from the vertex A to the side B, to the side BC, intersect at D. So it's a right triangle. The perpendicular from the क्या हो रहे हैं? The perpendicular from the vertex A to the side BC, it meets at D. Given that DB, this length, DB is equal to 3 times CD. Given that DB, this length, DB is equal to 3 times CD. CD का जो लेंथ है उसका जो 3 साइड्स है. DB, BD is equal to BD is equal to 3 times CD. ओके? हमें प्रूफ करना है 2AB स्क्वायर, AB का साइड का स्क्वायर का 2 टाइम्स इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर करके प्रूफ करना. So BD is equal to 3CD, it is given. So CD is equal to, so ऐसे तो CD कितना होगा? तो इसको हम x कॉल करेंगे तो BD कितना होगा? 3x होगा, है ना? CD x है तो BD उसका 3 गुना 3x होगा. उसका मतलब टोटल लेंथ 4x होगा. टोटल लेंथ BC होगा, अब BC इज इक्वल टू 4x होगा. राइट? सो CD हम बोल सकते हैं BC का 1/4 है, वैसे BD BC का 3/4 है. दैट्स ऑल. उतना हम बोल सकते हैं क्योंकि CD का 3 गुना है BD. सो CD x है तो BD 3x होगा. सो टोटल लेंथ होगा 4x होगा.
तो ऐसे है तो सी डी पूरा लेंथ का 1/4 है, 4x का 1/4 है बी सी सी डी. So CD is 1/4 of BC and BD is 3/4 of BC. Correct? Now triangle ADB, right triangle देखेंगे तो AB square is equal to BD square plus AD square. Similarly ADC देखेंगे तो AC square is equal to AD square plus CD square. दोनों राइट ट्रायंगल. ट्रायंगल फर्स्ट आपने ये वाला ट्रायंगल कंसिडर किया, उसमें से ए बी स्क्वायर, ये साइड का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर मिला. देन आपने सेकेंड ट्रायंगल कंसिडर किया, उसमें से आपको मिलेगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर. पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया. सो अभी दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे देखो ऐसे हो जाएगा बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर. सो क्या होगा, प्लस ए डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपको मिलेगा बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर. आपको मिलेगा बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर. बट आपको पता है बी डी इज 3/4 ऑफ बी सी, सो 3/4 बी सी का स्क्वायर माइनस सी डी इज 1/4 ऑफ बी सी, सो 1/4 बी सी का स्क्वायर. 3/4 का स्क्वायर 9/16 बी सी स्क्वायर माइनस 1/16 बी सी स्क्वायर. So 9/16 minus 1/16, 9/16 minus 1/16 which is equal to 8/16 which is equal to 1/2, that is why 1/2 BC square. So आपको ऐसे मिला है कि AB square minus AC square is equal to 1/2 BC square. So cross multiply करो 2 से, so ऐसे आएगा 2 into AB square minus AC square is equal to BC square. So that means 2AB square minus 2AC square is equal to BC square. तो हमें AB square दूसरा साइड में चाहिए था, so AC square राइट साइड में लेके जाओ. That implies 2AB square plus, so 2AB square, एक मिनट, हाफ बी सी स्क्वायर, so 9 1/2 b square, 2ab square, it is minus b square आएगा. एक सेकेंड, let me check the textbook. हमें प्रूफ करना, ओके इतना मिला. so उसमें से अभी देखो ए सी स्क्वायर राइट साइड में जाएंगे तो आंसर हो गया ना. सो जस्ट मूव द ए सी स्क्वायर टू राइट साइड. सो इसमें से आपको मिलेगा, दिस इम्प्लाइज 2ab स्क्वायर लेफ्ट साइड में रखा, 2ac स्क्वायर राइट साइड में जाएगा, सो इट इज 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर. हो गया. Understood? Is it clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yeah. Yes, sir. Another question देखो, it's another, these are the some important questions जो अभी हमने किया, that is one of the important question. कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है. And this is another important question. In an equilateral triangle ABC, D is a, so ABC is an equilateral triangle here. ABC is an equilateral triangle. D is a point on side BC such that BD is equal to 1/3 BC. That means BD
इतना लेंथ BD एक्चुअली 1/3 BC, BC का 1/3 है, पूरा लेंथ का 1/3 है। हमें प्रूफ करना है 9AD स्क्वायर एंड 7AB स्क्वायर आर इक्वल। ओके, सबसे पहले ट्रायंगल ABC में AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC बिकॉज इट इज गिवन दैट इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, so it is all the three sides are same, so AB, BC and AC, all three sides are equal. BD is equal to 1/3 of BC, that is also given, it is also given BD is equal to 1/3 of BC. हमें प्रूफ करना है 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। AD is this length, 9 times AD का स्क्वायर इज 7 times AB का स्क्वायर है करके प्रूफ करना है। से कंस्ट्रक्शन है, हम इधर एक लाइन ड्रॉ करना, एक लाइन ड्रॉ करना AP परपेंडिकुलर टू BC, एक लाइन AP BC के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना। देन BP क्या होगा, देन हाफ ऑफ BC होगा, BP विल बी हाफ ऑफ BC, क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि ABC सर बीपी कैसे होगा सर? इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, ABC इज इक्विलैटरल, ABC इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो मिड पॉइंट में आ गया ना, पर इधर पिक्चर इट इज नॉट, दिस इज रफ पिक्चर ओनली, दिस इज रफ पिक्चर, ठीक है। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो मिड पॉइंट में ही आएगा ना, जैसे एक यस ट्रायंगल सर, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑल द थ्री साइड्स आर सेम, सो ऐसे है तो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इट विल कम टू द मिड पॉइंट ओनली। सर ओ बोलो। सर या फिर यहाँ पे प्रूफ में बीसी, बुक में क्या है, प्रूफ में, हाँ प्रूफ में, प्रूफ सर आपने जो प्रूफ लिखा है ना यहाँ पे, हाँ उसमें आप बीपी इज इक्वल टू बीसी लिखा है, BP उसके नीचे फिर, और यहाँ पे आपने बीपी इज इक्वल टू 1 मतलब हाफ BP बीसी इज इक्वल लिखा टू है। BC किधर लिखा, BP इज इक्वल टू, BP इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC लिखा ना, देखो क्या लिखा, किधर है, करेक्ट है सर, क्या प्रॉब्लम हो रही, BP इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC लिखा है, BP इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, इसलिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में अब कोई भी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर दूसरा साइड को ड्रॉ करेंगे तो वो दूसरा साइड का मिड पॉइंट में ही जाएगा, इसलिए एस क्राइटेरिया से, इसलिए BP इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, ठीक है। सो इधर BP जैसे इधर से इधर तक, दिस इज हाफ ऑफ BC, हाफ ऑफ BC, इसलिए कि P इज द मिड पॉइंट। पिक्चर में आपको ऐसे लग रहा होगा P, सच में इधर ही P आना चाहिए, ऐसे आते हैं ये BC, ऐसे आते हैं, P इज द मिड पॉइंट, so BP is half of BC, so D were somewhere here, D were somewhere here, so you can say BD is half 1/3 of BC, ऐसे बोल सकते हैं। तो पिक्चर में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन आ जाएगा, बट it is an equilateral triangle, so of course P should be the midpoint of BC, that is why BP is equal to half of BC, and BD is half of 1/3 of BC, it is given thing। इसमें से आपको DP का लेंथ, दैट इज इंपॉर्टेंट, वी आर गोइंग टू फाइंड द लेंथ ऑफ DP, DP मतलब ओनली दिस मच एरिया, सो क्या कर देना BP से DP इज एक्चुअली क्या कर देना, BP से BD सब्ट्रैक्ट कर देना, BP से BD सब्ट्रैक्ट कर देना, सो जब BP से BD सब्ट्रैक्ट करेगा, BP से BD सब्ट्रैक्ट करेगा, देखो BP इज हाफ ऑफ BC minus half of BC, so half minus 1/3, 1/2 minus 1/3, so ये हो जाएगा 3 minus 2/3 into 2 into 3, that is 1/6, that is why आपको मिला it is 1/6 DC,
सो आपको डीपी का वैल्यू मिला, इधर डीपी इतना का वैल्यू, ये वैल्यू आपको अभी मिला है, दैट इज 1/6 BC। ठीक है, dp इज इक्वल टू dp, इतना लेंथ मतलब b से p तक लेंथ से b से d तक लेंथ कम कर देना, सो dp इज इक्वल टू bp माइनस bd। bp इज हाफ bc दा, bd इज 1/3 bc दा, सब्ट्रैक्ट किया 1/2 bc माइनस 1/3 bc, 1/2 माइनस 1/3 इज 1/6, दैट इज 1/6 bc। ओके, सो dp का वैल्यू मिला। अभी आपको कंसिडर करना ट्रायंगल ए पी बी, ट्रायंगल ए पी बी, ये वाला ट्रायंगल, इधर एक ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करना, ये वाला ट्रायंगल, उसमें से आप देखेंगे तो P 90 डिग्री है, सो दैट मींस AD हाइपोटेन्यूज, APB this triangle, so AB square is equal to BP square plus AP square, so Pythagoras theorem, AB square is equal to BP square plus AP square। ठीक है, नाउ AP स्क्वायर का वैल्यू AD स्क्वायर माइनस DP स्क्वायर है, क्योंकि इस ट्रायंगल से आपको मिलेगा था AD स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर, इसमें से आपको मिलेगा DP स्क्वायर, तो उसमें से आपको मिलेगा therefore AP स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस DP square। So from this APD is a right triangle, P 90 डिग्री है, so AD हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर है, तो उसमें से AP स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस DP स्क्वायर, दैट इज वाई इधर AP स्क्वायर के जगह AD स्क्वायर माइनस DP स्क्वायर दे दिया, सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, बट सेकंड इधर एक ट्रायंगल था APD, उसमें से आपको मिल जाएगा AP स्क्वायर इज AD स्क्वायर माइनस DP स्क्वायर, वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। अभी सिर्फ वैल्यूज दे रहे, BP आपको पता था हाफ BC, सो हाफ BC का स्क्वायर प्लस AD आपको चाहिए, इक्वेशन में देखेंगे तो आपको AD चाहिए 9 AD स्क्वायर इज 7 AB स्क्वायर बोलना है, इसलिए हमने AD को कुछ चेंज नहीं किया, AB स्क्वायर भी चाहिए था इसलिए हमने वो ट्रायंगल कंसिडर किया, सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर माइनस DP अभी हमें मिला है 1/6 BC, सो 1/6 BC का स्क्वायर, सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर 1/4 BC का स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर AD स्क्वायर माइनस 1/6 का स्क्वायर 1/36 BC का स्क्वायर BC स्क्वायर। नाउ अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऐसे मिलेगा, विच इज 36 AB स्क्वायर, नहीं तो 36 से मल्टीप्लाई कर रहे, 36 से मल्टीप्लाई कर रहे, तो 36 AB स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 इंटू 36, 1/4 इंटू 36 क्या होगा 9 हो जाएगा, सो 9 BC स्क्वायर प्लस 36 AD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, आपने 36 से हर जगह मल्टीप्लाई किया, सो 36 AB स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 इंटू 9 36, सो 4 एंड 36 कट हो जाए 9, सो दैट इज 9B स्क्वायर देन प्लस 36 AD स्क्वायर माइनस 36 कैंसिल हो जाएगा BC स्क्वायर, बट हमारा आंसर में हमें सिर्फ AD एंड AB चाहिए, तो AB AD इधर है बट ये BC नहीं चाहिए, सो इसलिए BC चेंज करना है, बट इक्विलैटरल ट्रायंगल तो हमें पता है AB BC AC तीनों सही में, सो इसलिए हम उधर हम ऐसे लिखते हैं विच इज 36 AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9 AB स्क्वायर, क्योंकि BC एंड AC आर सेम, BC AC are same because isosceles triangle BC AC AB, BC AC AB all are same, all the three sides are same, so BC के जगह AB लिख दिया,
प्लस 36AD² माइनस BC स्क्वायर। सो अब देखेंगे तो BC स्क्वायर की जगह फिर से BC की जगह AB स्क्वायर, दैट इज दिस स्टेप 36AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9AB स्क्वायर प्लस 36AD² माइनस AB स्क्वायर। सो इधर आप देखेंगे तो 9, इधर एक 9AB स्क्वायर है, इधर माइनस AB स्क्वायर है, वो हो जाएगा 8AB स्क्वायर, और लेफ्ट साइड में आएगा। सो ऐसे हो जाएगा 36AB स्क्वायर माइनस 8AB स्क्वायर, बाकी 36 उसी 36AD स्क्वायर वैसे ही लिखा। सो इधर तो AB स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालने के बाद 36 माइनस 8, सो 36 माइनस 8 इज 28AB स्क्वायर। सो 28AB स्क्वायर इज इक्वल टू 36AD स्क्वायर, दोनों साइड 4 से डिवाइड कर देना। सो 7AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9AD स्क्वायर। आया समझ में? यस सर।